तो चलिए इलेक्शन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। हमारी सहयोगी संजना मंडल ग्राउंड जीरो पर है, आइए सीधा उनके पास चलते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, तो आज हम भोपाल में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि कितना जरूरी होता है मतदान देना, और आज के जो युवा है सर, आप उनको क्या कहना चाहेंगे मतदान के लिए? मतदान देश के भविष्य को निर्धारित करता है। सब युवाओं को, सबको अपने मतदान का उपयोग करना ही चाहिए। देश के भविष्य का सवाल है। अच्छे कैंडिडेट को चुने, अच्छी पार्टी को चुने, अच्छे देश के भविष्य को चुने। सर लगभग आप कितने बार वोट दे चुके हैं इतने सालों में? आज तक जितने मतदान हुए सब में मैंने हिस्सा लिया है और सुबह के पहले घंटे में आकर मतदान करता हूँ। आज के जो युवा है वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम वोट नहीं डाल पाते, तो उनको आप क्या कहेंगे? देश का भविष्य और अपने भविष्य से बड़ा और कुछ नहीं होता है। ये उनके अपने भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। इसमें तो टाइम अगर नहीं निकाल पाएंगे तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि ये देश के भविष्य की बात है और युवाओं को तो टाइम निकालना ही चाहिए और मतदान करना ही चाहिए। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहती है मतदान को लेकर कि क्या कितना ज़रूरी हो सकता है? मतदान तो ज़रूरी है ही, नहीं तो आप किन के ऊपर रिलाय करेंगे? देश कौन चलाएगा? आपके देश के सैनिक सरहदों पे परिवार छोड़ के सालों से रहते हैं, और आप यदि आधा 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते मतदान का, तो आप तो कुछ लायक ही नहीं ना देश के। बिल्कुल मैम, जैसे कि अभी इतने सालों में सरकार बनी और सरकार जो विकास कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए या वर्तमान में जो सरकार है वही होनी चाहिए? नहीं, बदलाव और जो अच्छा है वो काम करे। ऐसा नहीं है कि जो पहले था वही रहे। जो भी अच्छा होगा, काम करेगा, उसको मत देंगे। मेन तौर पे आपका कहना यही है कि जो भी हो बस काम अच्छा होना चाहिए, विकास चाहती है। पार्टी के साथ हम नहीं हैं, हम कैंडिडेट के साथ हैं। जो अच्छा कार्य करेगा, जिसका काम हमें दिखेगा, उसको हम वोट देंगे। बिल्कुल, देखा कि इनका कहना है पार्टी के साथ हम नहीं है, हम कैंडिडेट के साथ है, और जो विकास करेगा, जो काम करेगा, हम उसी के साथ है। तो इनका कहना तो यही है। आइए और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ मतदान के लिए कितना जरूरी हो सकता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितना जरूरी हो सकता है मतदान करना? जरूरी मतदान देश के लिए सभी वक्त को डालना चाहिए। ये आज के दिनों में मतदान बहुत जरूरी है। बगैर मतदान के कुछ नहीं होता। आपकी उम्र क्या है? मैं 80 अब 80। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे आज को हमारे जो युवक हैं वो भी काम करें। आज के युवाओं के लिए वोट बहुत ज़रूरी है। अब 80 ईयर्स है इनकी, और इनका कहना यही है कि विकास होना चाहिए, हमें हमेशा मतदान करना चाहिए, अपनी सरकार खुद चुननी चाहिए। वोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोगों को घर से बाहर निकल के वोट करना चाहिए। हम तीनों सीनियर सिटीजन ने घर से बाहर निकल करके अभी चाय भी नहीं पी और पहले वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश का सवाल है, इसलिए सभी लोगों को वोट ज़रूर करना चाहिए। सर, आपने जैसे कहा कि हम सीनियर सिटीजन हैं और आज हम सुबह सबसे पहले उठ के वोट देने आए, तो आज के जो युवा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवा भारत की शक्ति है। युवाओं को थोड़ा सा अपने टाइमिंग को एडजस्ट करते हुए, चाहे उसे ऑफिस जाना हो या दुकान जाना हो, उसके पहले वोट करना है। वोट करने के बाद ही उसे कहीं जाना है। लगभग आप कितने बार वोट दे चुके हैं? सब अब आप सोच लीजिए। मैं 20 साल से वोट दे रहा हूँ, 68 साल का हूँ। ओल्ड यंग मैन। आई एम ए यंग बॉय। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब देश के लिए, राष्ट्र के लिए वोट करें, अच्छे से वोट करें और जरूर वोट करें। अभी इतने साल बहुत जरूरी है और सबको करना चाहिए। यंग ब्लड को भी वोट करना चाहिए। यंगर्स को हम देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, वो अवॉइड करती है। टाइम तो अवॉइड कर रहे हैं, टाइम तो सबको होता है। उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो इतने सालों से जब आप वोट देते आ रही है, आपने देखा सरकार किस तरह से आई, क्या कुछ नए विकास किए, तो क्या वर्तमान में जो सरकार है आप उससे खुश है या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं, जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग खुश हैं उससे। आप बताइए सर, आप युवा है तो कितना जरूरी हो सकता है? मेरे हिसाब से ज़रूरी ज़्यादा हो सकता है युवाओं के लिए, बिकॉज युवा जब तक मतदान नहीं देगा तब तक वो अपना मत नहीं रख पाएगा इधर। तो मेरे हिसाब से युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, सेकंड टाइम। तो आप इतने सालों से जो सरकार देखते आ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है वो सही है या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए?
नहीं, मेरे हिसाब से वर्तमान में जो सरकार है वही सही है। बदलाव के लिए अब दूसरी भी आएगी तो वो भी सही है, बिकॉज कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें भी। क्या आप चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ें मतलब देखनी चाहिए और कुछ नया होना चाहिए? हाँ, ये तो सबके ऊपर रहता है कि सबको नई चीज़ें देखने का वो रहता है कि कोई नई सरकार आएगी, भले ही कोई सी भी आए, लेकिन सबको नई चीज़ें देखनी रहती है। लेकिन जनता नई सरकार तब चाहती है जब विकास नहीं होता है या उनके अनुसार काम नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है उस विकास हो रहा है या उस अनुसार काम हो रहा है? मेरे हिसाब से बीजेपी की जो सरकार है अभी उसमें विकास हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपर क्लास के लिए हो रहा है और लोअर क्लास के लिए हो रहा है। मिडिल क्लास के लिए मेरे हिसाब से तो कोई वो हो नहीं रहा है। बाकी जो मिडिल क्लास वाले हैं वो और जानते हैं। मैं जो मिडिल क्लास वाला हूँ, मेरे हिसाब से तो यही मिडिल क्लास के लिए कोई कार्य ज़्यादा सही नहीं हो रहा है। आप जैसे युवा स्टूडेंट है तो क्या आपको कुछ स्टडी में कोई लाभ मिल रहा है योजना का? नहीं, मेरे को तो कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जिस तरह से आज के युवा उनका कहना है विकास होना चाहिए, सरकार कोई भी आए विकास तो होना चाहिए। मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप सबका अधिकार है मतदान करना और सब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वोट करें और अपनी सरकार को खुद चुनें और जिसको भी वोट दें तो सोच समझ के दें और अच्छे दें। और इस बार तो ये नया निकला है, बम्पर प्राइज भी है इसमें, तो जल्दी से जल्दी वोट आए और अपने प्राइज का कूपन भी भरें, शायद नसीब में होगा तो गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, मैं सबसे यही बोलती हूँ मोदी जी की राम राम, वोट करने जरूर आए। हमारा तो मुद्दे यही है कि समाज में जो भी हो रहा है वैसे कभी अभी अच्छा ही चल रहा है। जब से मोदी सरकार है जब से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है समाज में, जैसे कि छेड़छाड़ होना बंद हो चुकी है, बदतमीजी होना बंद हो चुकी है और समाज में इंसान को एक अपना अधिकार से जीने का हक है। तो जब से मोदी जी की सरकार है तो काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी और हम भी खुश ही हैं। इसलिए बस यही बोलना चाहूँगी कि आइए अपना वोट करिए। आज इस मतदान प्रक्रिया का, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैंने भी हिस्सा लिया और ख़ासतौर पर अगर हम जिक्र करें तो यह एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो 2097 जो मतदान केंद्र हैं उसमें 162 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और इन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगभग CPMF की कंपनियां लगाई गई हैं। बाकी जो अन्य संवेदनशील हैं, जो अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं, वहाँ पर SF की टीम लगाई गई है। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है कि पूरी प्रक्रिया बेहतर ढंग से एक शांतिपूर्ण माहौल में हो। अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है और आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें भी ये प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। जिला प्रशासन भोपाल की तरफ से एक नवाचार किया गया है जो ऐसा अनूठा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। मतदान का गिरता प्रतिशत जो है वो चिंता का विषय था और इसको प्रमोट करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए लकी ड्रॉ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये हमारे पूरे 2097 बूथ पर किया जा रहा है। यहाँ पर हम 3 बार लकी ड्रॉ निकाल कर लोगों को यहाँ पर हम गिफ्ट देंगे, प्रातः 10 बजे और फिर 2 बजे और शाम को 6 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे बैकग्राउंड में काफ़ी बड़े गिफ्ट्स भी हमको व्यापारी वर्ग ने स्पॉन्सर किए हैं, जिन्हें हम बम्पर ड्रॉ में निकालेंगे, फ्रेश टीवी जैसे। और कुछ हमारे बैरागढ़ ज्वेलर्स में ने हमको 5 डायमंड रिंग दी हैं, जिनको हम पहले ही लकी ड्रॉ में आज निकालने वाले हैं। तो मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि अभी भी समय है, शाम के 6 बजे तक आप आइए और यहाँ लकी ड्रॉ में भाग कर डायमंड रिंग जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 आज उसका तीसरा चरण है और साथ ही हम यहाँ भोपाल में मौजूद है, जहाँ 4 इमली स्थित बूथ पर यहाँ काफ़ी कुछ इनाम भी रखे थे। जो मतदान करेगा उसे इनाम भी मिलेगा। तो आज हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आपने मतदान किया, आपको डायमंड रिंग मिली, आप बताइए। सर मैडम, मैंने 8 बजे मतदान किया और मुझे यहाँ से सूचना प्राप्त हुई मतदान केंद्र से कि आपका डायमंड रिंग खुल गया है। मुझे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मतदान के बाद भी कोई इनाम मिल सकता है, लेकिन मैंने तो कूपन डाल दिया था और भूल गया था। तो यहाँ पर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मतदान का आनंद लिया, प्लस इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी जो मेरी बहुत बड़ी लकी है उसकी मुझे प्राप्ति हुई है। बिल्कुल सर, क्या उद्देश्य से आपने मतदान किया था? मेरा ये उद्देश्य था कि मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन करूँ, यही मेरा उद्देश्य था कि और सबको, प्रत्येक नागरिक को मतदान के पर्व का अधिकार को उपयोग करना चाहिए। सर, अभी युवा वोटर्स जो है वो काफी कुछ बहाना करते हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है तो वो घूमने जाते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? शासन इतनी सुविधाएं दे रहा है और इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इतनी अपील कर रहा है निर्वाचन आयोग, उसको हमको एक आम नागरिक के अधिकारों को प्रयोग करना चाहिए। सर, वर्तमान में जो सरकार है और सरकार इतने विकास करते आई है, तो आप क्या कुछ चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए या वर्तमान में जो सरकार है वही रही? मैं मोदी जी का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मैं वोटिंग करने आया हूँ। मोदी जी के बराबर कोई अभी तक किसी ने इतनी उम्र में उनके बराबर किसी का कार्यकाल नहीं देखा। सर, आपका नाम? मेरा नाम यज्ञोच साहू है।
जैसा कि आपने देखा कि ये इन्होंने वोट किया, इन्हें पता नहीं था, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इन्हें डायमंड रिंग मिलेगी। ये इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। और साथ ही ये वोट करने आए थे सुबह 8 बजे, लेकिन फिर इन्हें कॉल आता है बूथ द्वारा कि इन्हें डायमंड रिंग प्राप्त हुई है। तो साथ ही इनका कहना है कि मेरा वोट देना का अधिकार है और मैं वोट देने आया था। मतदान सबका अधिकार होता है। युवा वोटरों से भी इन्होंने यही कहा। इसी के साथ मैं संजना, कैमरामैन परवेश के साथ।